हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सभी भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हस्बैंड की लग गई है किचन में ड्यूटी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि सेम की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं भी बनाती हूँ लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि उनके हाथ का लगता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा सा बना दीजिए, तो उन्होंने किचन पर अपना ड्यूटी लगवा लिया। आज रोटी वगैरह मैंने बना दिया है। फिर ये उनका लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है और अभी तो मैंने पैक करके रख दिया है। देवर का टिफ़िन मैंने पैक करके दे दिया है और हस्बैंड के टिफ़िन में आज है घी वाली रोटी, आंवला का अचार, मिर्ची का अचार, थोड़ी सी सलाद और सेम की सब्जी पैक करके रख दिया है मैंने। और उसके बाद किचन का हालत मेरा कुछ इस तरीके से रहता है, सिंक में भर भर के बर्तन जमा हो जाता है, तो सबको साफ़ करूँगी। हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल में दिलवाना है, आज उसका एक एग्ज़ाम है तो वहाँ पे दिलवाते हैं एडमिशन के लिए। तो वहाँ से आने के बाद एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ही वो ऑफिस निकल के जाएंगे। तो बस मेरे बालाजी के ऊपर सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मुझे पता है कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और बहुत उम्मीद है हमारा कि इसी स्कूल पे इसका हो जाए। आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताऊंगी। तो हस्बैंड और बेटा दोनों आ गए थे जल्दी जल्दी। मैं भी तैयार होकर अभी जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, सब कुछ आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आज हुआ है। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे बेटे के स्कूल पे और इसी स्कूल में आए हुए थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो फाइनली उसका यहाँ पे एडमिशन हो गया है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनका कहना था कि दोनों पेरेंट्स को होना चाहिए, मदर और फादर दोनों को होना चाहिए, तब जाके हम लोग एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन का प्रोसेस हो गया और स्कूल से ही यूनिफॉर्म मिल जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड उसको ट्राई करवा रहे हैं अथर्व को पहना के कि उसके साइज का आ रहा है या नहीं, तो वो चेक कर लेंगे। और यहाँ पे उसका स्कूल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, साथ में क्रिकेट का भी पिच वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे। बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए उसके स्कूल के बारे में तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा था। और ये आईसीएसई बोर्ड है तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी ना कि आईसीएसई बोर्ड ही मुझे चाहिए मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मुझे उसका सिलेबस बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेस क्लियर करवाता है उन लोग, तो इसलिए मैं शुरू से ही चाहती थी। और देखिए मेरे बाबा की दया, उन्होंने मुझे मैंने जो चाहा मुझे वो सब कुछ उन्होंने दिया है। आईसीएसई बोर्ड भी दिलवा दिया, उस अच्छा स्कूल भी दिलवा दिया और साथ ही साथ एक घर के बगल में ही मेरा स्कूल है मेरे बेटे का। तो बस आते टाइम हमने ये सब कुछ ले लिया था क्योंकि आज एडमिशन हो गया। कुछ दिन से हम लोग परेशान थे कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, लेकिन मेरे बाबा ने एडमिशन फाइनली करवा दिया। तो इस खुशी में आज हम लोग लेके आए हैं आइसक्रीम, साथ में मिठाई और थोड़ी सी चिप्स वगैरह लेके आए हैं। ये वाली मिठाई तो बहुत टेस्टी लगती है, तो हम सभी ने ये थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लिया है, खा लिया है। और मेरे देवर के लिए हम लोग रख देते हैं, वो रात में जब आएंगे ऑफिस से तब वो खाएंगे। बस ये सब मज़े कर रहे थे थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म है और बुक्स वगैरह भी आ गई है। तो ये मेरे बेटे की यूनिफॉर्म है, तो हमने एक सेट ही अभी लिया हुआ है। अगर हमें लगता है कि और एक लेना चाहिए तो हम लोग ले लेंगे। ऐसे भी सैटरडे संडे तो ऑफ है और फ्राइडे को अलग यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मंडे को जब वो स्कूल पे जाएगा तब जाके ही वो क्लास टीचर जो है वो बताएंगी कि फ्राइडे को कौन सा उसका यूनिफॉर्म होगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से ले लेंगे। ये सारी उसकी बुक्स है, तो देखते हैं अभी कैसे क्या करना है। स्टैंडर्ड 1 की बुक्स है, तो अभी नया नया कुछ उसका सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो देखते हैं कैसे क्या करना है, आप सभी को जरूर बताएं। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही ज़रूरी सी बात शेयर करने वाली हूँ। मेरे बाबा के चमत्कार के बारे में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। इससे पहले भी काफ़ी बार मेरे बाबा ने चमत्कार दिखाया है, लेकिन मैंने कभी भी आप सभी के साथ इस बारे में शेयर नहीं किया है, ना ही मैंने कभी कुछ भी आपको बताया। लेकिन आज मैं दिल से इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बाबा ने किस तरीके से इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। ना हो पाने वाला चीज़ भी मेरे बाबा ने कर दिया है। तो आज क्या क्या हुआ वो मैं आप सभी को बताती हूँ। पिछले कुछ दिनों से, जब से हम लोग शिफ्ट किए हैं, तब से मैं अथर्व के एडमिशन के लिए थोड़ी सी परेशान थी। हम लोग दोनों ही परेशान थे कि कैसे होगा, कहाँ पे होगा। किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हाई चार्ज है, कहीं पे डोनेशन लग जाता है, कहीं पे कुछ, तो बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे। बहुत हम लोग ट्राई भी किए, एक दो स्कूल हमने पता भी किया। एक जगह मैं भी गई थी जिसकी मैंने पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया भी था। यहाँ पे स्कूल, एक बहुत बड़ा स्कूल है जीबी गोयनका का, तो उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब मंथली फ़ी ही उनका इतना ज़्यादा हाई है कि क्या बताऊँ। तो हम लोग अपने बजट के हिसाब से स्कूल ढूंढ रहे थे कि थोड़ा सा अच्छा भी हो, और मुझे चाहिए था आईसीएसई बोर्ड। और मेरे बाबा का क्या चमत्कार है मैं बताती हूँ। ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड लेके बेटे को गए थे स्कूल में, जिस स्कूल में हम लोग चाहते थे कि हो जाए, वहाँ लेके गए थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। किसी रीज़न से नहीं हो पाया उस दिन, तो उन लोग दोनों वापस आ गए। हम लोग थोड़े से उस टाइम अपसेट हो गए कि पता नहीं कैसे होगा, और हम लोग को चाहिए था कि उसी स्कूल में ही हो। फिर उस बीच में मेरे हस्बैंड ने और एक दो स्कूल पता किया, लेकिन पता नहीं क्यों मन से नहीं आ रहा था कि दूसरे स्कूल में डालें। और जो स्कूल में हम लोग चाहते थे वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा स्कूल है। तो हम लोग शुरू से वही चाह रहे थे कि वहीं पे हो जाए। और उस दिन तो ट्यूसडे को हुआ नहीं। फिर आज सैटरडे, उन्होंने ट्यूसडे को कहा था कि सैटरडे को आप फिर से बच्चे को लेके आओ। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने का कोशिश करती हूँ। मेरे बाबा यानी कि बालाजी, मेरे हनुमान जी, ट्यूसडे को उनका दिन है, सैटरडे को भी उन्हीं का दिन है। आप देखिए कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों मिल के गए थे, ट्यूसडे को ही गए थे, नहीं हो पाया। उन्होंने क्यों बाकी किसी दिन नहीं बुलाया बच्चे को, उन्होंने सैटरडे को डायरेक्ट बुलाया कि आप सैटरडे को बच्चे को लेके आओ। दोनों सैटरडे को गए, सुबह ही दोनों गए एंट्रांस के लिए। गए वहाँ पे उन्होंने टेस्ट लिया। तो टेस्ट लेने से पहले का बात मैं बताती हूँ, कल रात की बात बता रही हूँ। कल रात में मैं बाबा के पास बैठी, मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि बाबा क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे बाहर में हम लोग रह रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों के भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो स्कूल है हमें यही स्कूल चाहिए था क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है। आसपास में जितने भी स्कूल है उसमें से अच्छा स्कूल है ये। तो हम लोग चाहते हैं यहीं पे हो जाए। अब आप ही के ऊपर है, मैंने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है कि बाबा आप करवा दो, कैसे भी करके करवा दो, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप पे छोड़ा है कि आप करवा सकते हो बाबा। आप देखो कि कैसे करवाना है आपको। कल सुबह बच्चा जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, कैसे होगा क्या होगा, आप वही चीज़ उससे करवाओ जो कि करने से उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उसकी एडमिशन हो जाए। फिर मैं रोई। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। आज सुबह जब मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों निकल के गए तब भी मैं बाबा के पास बैठ के बहुत देर रोई। फिर देखिए थोड़ा देर के बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि टीचर बच्चे को लेके गई है क्लासरूम में लेके गई है। मैंने पूछा कि कुछ टीचर ने कहा कि हुआ या नहीं हुआ कुछ भी, उन्होंने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आता है कि जितना जल्दी हो सकता है रेडी हो जाओ, आधे घंटे के अंदर तुमको स्कूल आना है। तो मैंने कहा क्या हुआ, फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर तुरंत आए, आके बोलते हैं कि एडमिशन के लिए वहाँ पे एग्री हो गया है, एग्ज़ाम उसका क्लियर हो गया है, जल्दी से रेडी होके चलो। तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने नहाया था ना ही कुछ किया था। फटाफट से मैं ऐसे ही रेडी हुई, जल्दी जल्दी में रेडी होके फिर हम लोग तीनों निकल के गए और आज फाइनली एडमिशन हो गया। उस स्कूल में चांस बिल्कुल नहीं था और सिर्फ 1 या 2 सीट बचा हुआ था, उसी में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया और सिर्फ मेरे बाबा के चलते हुआ। दूसरा कोई रीज़न नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं हो पाने वाला चीज़ भी मेरे बाबा ने कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर करती हूँ। मेरे बालाजी, मेरे हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं और हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं, कोई भी चीज़ बुरा होने ही नहीं देते हैं। मुझे उन पे इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि आगे अगर खाई है ना तो मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ के खींच लेंगे और हमेशा हर टाइम मेरे साथ में है, मेरे परिवार के साथ में है। तो मैंने सोचा कि आप सभी से ये बात शेयर करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी भी मेरी फैमिली हो, तो मैंने सोचा आप सभी से भी ये बात शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरे बालाजी के नाम से आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी प्यार और खुशियाँ लोगों में बांटते भी रहिएगा। बाय बाय।